नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। ये जो पाकिस्तान की पूरी मीडिया इसके पीछे पड़ी हुई है, पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो इसके पीछे पड़े हुए हैं, और जो लाखों रुपए सुपर चैट में कमाने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो जानबूझकर भारत के कंटेंट पर काम करते हैं, वो भी इसके पीछे पड़े हुए हैं कि बस किसी तरह ये इस पर बवाल चलता रहे और उन लोगों का खर्चा पानी निकलता रहे। तो मैंने सोचा कि यार इस पर एक ऐसे बंदे को लाया जाए जिससे बात की जाए, जिसके पास काफ़ी सारा स्पोर्ट्स का अनुभव है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप सब उन्हें जानते होंगे, रवीश बिस्ट। तो इनका चैनल है स्पोर्ट्स विद रवीश, आप जाकर उन्हें चेक ज़रूर करें। रवीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू। तो ये चल क्या रहा है, ये मतलब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्यों इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है ये? देखिए हंगामा इसलिए मचा हुआ है कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनकी ये कोशिश है कि वो चाहते हैं या प्रोपेगेंडा या हाइप बनाना चाह रहे हैं कि इंडिया तो जी आके ही रहेगा पाकिस्तान में इस बार। तो उन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा बना लिया कि हम 2023 में वहां खेलने गए थे, तो अब इंडिया की बारी है, इंडिया को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। कुछ लोग धमकी भी दे रहे हैं उनके यूट्यूबर्स कि इंडिया नहीं आएगा तो जी इंडिया को आउट कर देंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी से, श्रीलंका को बुला लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए। तो एक हाइप, एक प्रोपोगेंडा उन्होंने बना लिया जिसमें कुछ फैक्ट्स नहीं है, जिसमें कुछ फिगर्स नहीं है, जिसमें कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जनता को वो रखने के लिए, पंप अप रखने के लिए, उनको कुछ उकसाने के लिए और कुछ ना कुछ इंडिया से मजे लेने के लिए, इंडिया के कुछ लोगों से वो करने के लिए वो इस टाइप का प्रोपोगेंडा रच रहे हैं कि जी इंडिया को आना पड़ेगा। कुछ तो कह रहे हैं कि लाहौर में हमने 300 लोगों के खाने का बंदोबस्त कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया के सारे जर्नलिस्ट जो है वो लाहौर में रहेंगे, आप देख लेना, आप इस बार इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर ही रहेगी। तो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अपने जो लोग हैं उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, इसलिए वो जबरदस्ती इसको हाइप दे रहे हैं कि नहीं जी इंडिया तो इस बार पाकिस्तान आके ही रहेगी, अगर नहीं आएगी तो हम श्रीलंका को बुला लेंगे, इंडिया का बायकॉट कर देंगे, हम नहीं जाएंगे जी 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया श्रीलंका में, हम नहीं जाएंगे वहां पे खेलने के लिए। तो सारी चीजें उनकी तरफ से फैलाई जा रही है। अच्छा रवीश भाई, ये जो बाइकआउट वाली बात आ रही है, तो मैं समझ सकता हूँ कि पीसीबी की फ्रस्ट्रेशन है, या वहाँ के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जो फर्टिनिटी है उसमें ये बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है। लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखें तो क्या पाकिस्तान तो छोड़िए, क्या आईसीसी ये मतलब क्या कहूँ मैं इसको, कि आईसीसी ये सोच सकता है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में खेलने से नहीं आएगा, उसका बाइकआउट कर दिया जाए, तो क्या आईसीसी सोच सकता है कि बिना भारत के वो चैंपियंस ट्रॉफी करा ले? नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि 90 से 95% जो रेवेन्यू है आलोक भाई, वो इंडिया से आता है, वो बीसीसीआई से आता है। सारे स्पॉन्सर्स इंडियन कंपनीज के होते हैं, या जो मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडियन बेस्ड है उनके सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। और सारा जो पैसा जो आईसीसी के पास है वो इंडिया का ही लाया हुआ है, अभी से नहीं, मतलब पिछले 2 दशकों से सारा पैसा वहां पे इंडिया ला रहा है। 95% रेवेन्यू, जैसा मैंने कहा, कि इंडिया की तरफ से आईसीसी में आती है। तो आईसीसी तो सोच भी नहीं सकता। देखिए फीफा नहीं है कि जिसमें 200 बोर्ड हो और उसमें भाई ड्राफ्ट निकले और भैया जिस वहां पे मतलब होड़ चल रही हो कि हमें चाहिए हमें चाहिए, और अगर कोई कंट्री ना आए खेलने तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो अगर इंडिया नहीं आएगा तो आईसीसी बिल्कुल घुटनों पे आ जाएगा, कंगाल हो जाएगा आईसीसी। सारा रेवेन्यू, सारे स्पॉन्सर्स पीछा खींच लेंगे, ब्रॉडकास्टर जो इतने हजारों करोड़ की जो डील साइन करता है वो अपने हाथ पीछे खेल लेगा, खींच लेगा। तो पीसीबी तो छोड़ दीजिए, आईसीसी भी इस हालत में नहीं है कि इंडिया के बिना वो चैंपियंस ट्रॉफी ना कराने की सोच भी सके, क्योंकि सारा रेवेन्यू, देखिए एसोसिएट जो नेशंस होते हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है, एसोसिएट नेशंस के टूर्नामेंट होते हैं उनको पैसा देना पड़ता है। आईसीसी जहां जहां टूर्नामेंट करा रहा है, आपको पता है अर्जेंटीना, ब्राजील, यहां भी आईसीसी जो है ग्लोबल क्रिकेट के तौर पे इनको ले जा रहा है। यूएस में जैसे हुआ क्रिकेट वहां स्टैब्लिश करना चाह रहा है, कनाडा में करना चाह रहा है, नामीबिया में करना चाह रहा है, नीदरलैंड्स में करना चाह रहा है, वहां से कोई क्रिकेट की रेवेन्यू थोड़ा ना आ रही है। वो यही रेवेन्यू है जो इंडिया की तरफ से जा रही है आईसीसी के पर, आईसीसी उसको एसोसिएट नेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारी चीजें, अगर इंडिया ही नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ब्रॉडकास्टर होगा वही हाथ खड़े कर देगा कि भैया हमें हमें क्या करना है, हमें चाहिए ही नहीं आपका टूर्नामेंट, हम नहीं करना चाहते आपका टूर्नामेंट टेलीकास्ट। तो जिस टूर्नामेंट की वैल्यू, सपोज करिए 10,000 करोड़ की वैल्यू है जिस टूर्नामेंट की, उसकी 1,000 करोड़ भी नहीं रहेगी, 100 करोड़ पे भी वैल्यू नहीं रहेगी उस टूर्नामेंट की, अगर इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आईसीसी तो इंडिया के बिना किसी भी टूर्नामेंट को आयोजित कराने की सोच। तो रवीश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या ये बात पीसीबी को नहीं पता कि भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या ये बात पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये बात नहीं जानते कि जी इंडिया का नहीं आना हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते? जब आईसीसी नहीं कर सकती तो वो कहाँ से करेंगे? और पैसा इनको भी मिलना है, पीसीबी वालों को भी मिलना है। तो फिर उसके बाद एक तरह से ये हवा बनाना, या मैं कहूँ कि प्रोपगंडा चलाना पाकिस्तानी मीडिया पर, ये मतलब क्यों कर रहे हैं? सही। देखिए ये
एक्चुअल में पीसीबी को भी पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छी तरीके से पता है, उनके जर्नलिस्ट को भी अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर नहीं किया जा सकता। देखिए, क्रिकेट जो है वो 5-6 कंट्रीज ही ढंग से क्रिकेट खेलती है। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको भी चलिए आप जोड़ लीजिए, तो ठीक-ठाक ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। बाकी में क्रिकेट का इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है और ना वहाँ पे नंबर 1 गेम भी क्रिकेट है। नंबर 1 गेम नहीं है वहाँ पे क्रिकेट, बाकी कंट्रीज में आप चले जाइए। तो यही कुछ कंट्रीज खेलती हैं। उसमें भी अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बात की जाए तो पूरा डोमिनेंस इंडिया का है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि भाई इंडिया के साथ हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अगर इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि दे विल नॉट गो टू पाकिस्तान टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी, दैट्स इट, दैट्स इट। ये उनको भी पता है। इंडिया के साथ वो बार्गेनिंग की स्थिति में है ही नहीं, वो उस लेवल पे है ही नहीं उनका क्रिकेट ना उनका बोर्ड। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक क्या कहते हैं हवा बनाना है अपनी पब्लिक के बीच में, वरना क्या मुंह दिखाएंगे। अगर जाएंगे और बोल देंगे ठीक है जी, हाँ इंडिया नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं जी, हाइब्रिड मॉडल में करा लीजिए, तो अपनी जनता को, अपने क्रिकेट फैंस को बस ये दिखाने के लिए कि हमने इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया था जी, लेकिन अब इंडिया तो आ ही नहीं रहा, अब हम क्या करें, हमने तो पूरी कोशिश की थी। तो ये कोशिश दिखाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से की जा रही है। और जो उनके यूट्यूबर्स हैं, जो इंडिया की सुपर चैट और इंडिया की व्यूवरशिप पे चल रहे हैं, जिनका पूरा धंधा इंडिया चला रहा है, वो भी बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं और अपने लोगों की ईगो को सेटिस्फाई करवा रहे हैं कि देख लो हमने तो भाई पूरी कोशिश की, हमने तो पूरा जोर लगाया था, अब इंडिया नहीं आया तो हम क्या करें। तो ये आंसर देने के लिए अपनी पब्लिक को ये सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मतलब जिस तरह से वहाँ की जो सरकारें आती हैं वो अपने पब्लिक को चूरन देती हैं कि चलो हंगामा मत करो, ये चूरन खाते रहो, वैसे ही ये पीसीबी वाले भी हैं और ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा, उस उस पे आता हूँ मैं, जो यूट्यूबर्स वाली बात है उस पे मैं आता हूँ। उसके पहले मेरे मन में एक सवाल ये उबल रहा था एक्चुअली कि अगर 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 इंडिया की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाती है, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि किसी भी बोर्ड से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, किसी भी गवर्नमेंट से नहीं आई है, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की सरकार, इनफैक्ट अभी मैंने देखा कि कल ही इनके फॉरेन ऑफिस का बयान आया कि भाई अगर भारत नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, मतलब बहुत सारी बातें क्रिकेट के ऊपर भी उन्होंने बयान दिया। तो ये जब कोई भी एक खबर जो है वो ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं की गई है, उस पर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस रिएक्ट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं इन सबकी ये मिली भगत है कि किसी तरह भारत को ब्लैकमेल किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी तो बस पाकिस्तान में ही होनी है और इंडिया को आना पड़ेगा और आईसीसी को इसमें डिसीजन लेना चाहिए। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। ये आलोक भाई वो लोग हैं जो रिलीजन को स्पोर्ट्स में मिक्स करते हैं। जब मोहम्मद रिजवान ने भारत के अगेंस्ट एक मैच विनिंग नॉक खेला तो वकार यूनुस कहते हैं कि भैया बहुत अच्छा लगा, हिंदुओं के बीच में इन्होंने नमाज पढ़ी। ये इनकी बात हो। इनका प्लेयर अहमद शहजाद तिलक रत्ने दिलशन को जब मैच खत्म हो जाता है बाउंड्री पे आते आते कहता है कि आप इस्लाम को एक्सेप्ट कर लीजिए। ये इंजमामुल हक, उन्होंने खुद बोला कि हरभजन सिंह जी, जिसका हरभजन सिंह ने डिनायल किया कि हरभजन सिंह तो इस्लाम एक्सेप्ट करने वाले थे। मोहम्मद यूनुस खाने पे बुलाते हैं ब्रायन लारा को और बोलते हैं कि आपको इस्लाम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कामरान अकमल एक शो में बोलते हैं कि जी 12 बज गए थे इसलिए अर्शदीप सिंह का दिमाग घूम गया होगा। मतलब ये रिलीजन को उसमें मिला देते हैं और ये बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स को ये मिक्स करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। इनके जो पुराने प्रेसिडेंट थे जाका अशरफ, उनका स्टेटमेंट है कि हम दुश्मन मुल्क में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो आप दुश्मन मुल्क की बात कैसे कर रहे हैं यार भाई। इनके पूर्व पाकिस्तानी एक कप्तान थे, उन्होंने जिहाद से कंपैरिजन कर दिया था इंडिया पाकिस्तान मैच को कि तो जिहाद है हमारे लिए। एक बार उनसे कश्मीर का मुद्दा उठ गया था तो कश्मीर पे जोड़ दिया था इंडिया पाकिस्तान मैच को। तो ये खुद अपने स्टेटमेंट पहले देखें, अपने गिरेबान में पहले झांक के देखें और फिर स्पोर्ट्स और उसके बारे में बात करें। और इंडियन गवर्नमेंट का पहले से ही एक चीज क्लियर है, टेरर एंड टॉक्स कांट बी टुगेदर। या तो आप आतंकवाद फैला लो हमारे देश में या फिर हमसे बात कर लो। और आलोक भाई, इंडिया की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, समझौता एक्सप्रेस उन्होंने चलवाई। क्या मिला बदले में? कारगिल। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बीच में अपनी फ्लाइट को डाइवर्ट करके नवाज शरीफ साहब के यहाँ गए, चाय पीने गए, हेलीकॉप्टर में बैठे। आपको क्या मिलता है? पुलवामा या बाकी अटैक्स। तो इंडिया ने पूरी कोशिशें की है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जो हम उनके यहाँ पे खेलने जाएं या उनके साथ हम दोस्ती बढ़ाएं। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है और बिल्कुल ये तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक सूत्रीय एजेंडा होना चाहिए कि भाई बातचीत और गोली एक साथ नहीं चल सकती। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जी हमारा कंसर्न है सिक्योरिटी का। एक तो इसके दो पक्ष हैं। मैं जहाँ तक मुझे याद है कि शायद 2015 में भी पाकिस्तान की टीम भारत खेलने से आने से इनकार कर चुकी, इसी सिक्योरिटी कंसर्न का
हवाला देकर, जबकि उस वक्त भारत बहुत सेफ था और भारत में जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, जिस तरह से धमाके हो रहे हैं, जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह से उनके लोग मर रहे हैं, वैसी भारत में कंडीशन नहीं थी। लेकिन तब वो मना कर सकते हैं। आज जब हमारा जेन्युइन कंसर्न है तब इसको ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं देखिए, इंडिया में सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है जो पाकिस्तान में है। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन कहां मिला भाई? पाकिस्तान, एबटाबाद में। पाकिस्तान किसी आप एक बता दीजिए कि एक जो अटैक हुआ हो किसी क्रिकेट टीम के ऊपर पूरे वर्ल्ड में, कहां हुआ? 2009 में पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंकन टीम के ऊपर श्रीलंका पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। अच्छा, कमाल की बात है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी टारगेट में नहीं थे, उनके उनके टारगेट में थे श्रीलंकन प्लेयर्स। दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कहां पड़ा हुआ है भाई साहब? कराची, पाकिस्तान में बताया जाता है। लश्कर तैयबा का चीफ कहां है? जैश ए मोहम्मद का चीफ कहां है? पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं भाई। जहां सिक्योरिटी को लेकर इतने ज्यादा मसाइल हैं, जहां इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स है सिक्योरिटी को लेकर, वहां पे हम अपनी टीम को कैसे भेज सकते हैं भाई? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। आपको पता है, एक बार जिम्बाब्वे की टीम भी जब वहां पे गई थी, बगल वाले होटल में धमाका हो गया था। एक आदमी क्या बोलते हैं उसको, बारूद लेकर, ट्रक लेकर ही उसने बगल वाले होटल में डाल दिया था। ये कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे। यार यहाँ पे एक टीम नहीं जा रही है, यहाँ पे 7 टीमें जाएंगी। किस किस को आप प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दोगे भाई? हेलीकॉप्टर सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कमांडो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, दुनिया भर की चीजें देनी पड़ेंगी। तो किस किस को आप दोगे, कैसे कैसे दोगे आप? वो भी कंसर्न है इनके पास। सबसे बड़ी चीज है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि समझ में नहीं आता है पाकिस्तान में किससे बात करनी है। अगर आप सरकार से बात करेंगे तो आर्मी नाराज हो जाती है, आईएसआई नाराज हो जाती है। आर्मी से बात करेंगे तो आईएसआई अपना काम करेगी, आईएसआई से बात करेंगे तो आर्मी और सरकार अगेंस्ट हो जाएगी। तो जहां पे पावर सेंटर्स इतने सारे होते हैं ना, वहां पे समझ में ही नहीं आता कि किसके साथ बात करनी है, क्योंकि एक से बात करते हैं, 2 आपके यहाँ धमाके करा के चले जाते हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। और बिल्कुल, और इस पे मुझे लगता है कि अगर बाकी के बोर्ड्स या मैं कहता हूं कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई प्लेयर भी इस पे अपनी शंका जताता है कि यार जाएं कि नहीं जाए खेलने, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। दूसरी चीज कि अगर 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 मान लीजिए कि पाकिस्तान कहता है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पे तैयार नहीं होंगे या हम नहीं कराएंगे, हम पूरी तरह से पाकिस्तान में ही कराएंगे, और 2-4 टीमें मना कर देती हैं, तो उस सिनेरियो में आईसीसी क्या कर सकती है? क्या वो पाकिस्तान से शिफ्ट करके कहीं और कर सकती है, या मतलब क्या हो सकता है आगे इसमें? देखिए, आईसीसी के स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। आईसीसी क्या है, अगर मैं सरल और देसी भाषा में समझाऊं तो जैसे हम कमेटी डालते हैं ना, दैट इज आईसीसी। सारे मेंबर बोर्ड आए, उन्होंने एक प्रपोजल लाए और हाँ जी उस पर डिस्कशन किया 10 लोगों ने, और 10 लोगों में से 6 या 7 एक जगह हो गए। उसमें से भी जो ज्यादा पैसे वाला है बीसीसीआई, उसने बोल दिया नहीं जी यहाँ पे ये करा लेते हैं, यहाँ पे करा लेते हैं, क्योंकि सारी रेवेन्यू तो उसी से ही आनी है, तो बाकियों को तो एग्री करना ही पड़ेगा उसके। अब जो खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी इंडिया के साथ हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम 2-2 जगह, ग्रेटर नोएडा का भी स्टेडियम दे रखा है, देहरादून का भी स्टेडियम दे रखा है, उनको आओ खेलो। श्रीलंका वाले हमारे साथ चल रहे हैं। बांग्लादेश की अभी जब मोदी 3.0 हुआ तो शेख हसीना सबसे पहले आई, तो वो हमारे साथ है। तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये क्या पाकिस्तान के साथ जाके करेंगे? उनको क्या हमसे सीरीज नहीं खेलनी? जिम्बाब्वे जैसी कंट्री भी अगर इंडिया के साथ सीरीज खेलती है तो वो भी 200-250 करोड़ रुपए कमा लेती है। जिम्बाब्वे जैसा क्रिकेट बोर्ड भी अगर इंडियन टीम, अपनी इंडिया को टीम भेजता है ना वहां पे, तो टेलीविजन राइट से 200-250 करोड़ उनके बच जाते हैं। तो इंडिया से तो हर कोई चाहता है कि भाई हम क्रिकेट खेलें। अब आपने पूछा कि अगर पाकिस्तान अड़ जाता है, जो पाकिस्तान दिखा रहा है कि नहीं भाई हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, 2020 में टी20 वर्ल्ड कप होना था ऑस्ट्रेलिया में, और 2021 में टी20 वर्ल्ड कप होना था भारत में, क्योंकि 2016 के बाद से टी20 वर्ल्ड कप हुआ ही नहीं। 2020 में हो गया कोरोना, तो ऑस्ट्रेलिया ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की कि ऐसा करते हैं 2021 वाला हम करवा लेते हैं और 2022 का आप 2022 में करवा लो, शिफ्ट कर लो आप। बीसीसीआई ने कहा ऐसा है, हमारा तो 2021 में ही होगा, आपका जो 20 वाला है आप 22 में करा लो। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड क्या बोलता भाई? ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कहा ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। तो 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, जो वो ऑस्ट्रेलिया है जो बिग 3 में आते हैं, बिग 3 में आती है। तो बीसीसीआई ने तो अपना 2021 में ही कराया यूएई में, क्योंकि सेकंड वेव आ गई थी तो उन्होंने यूएई में कराया। ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में करवाया जी अपना, 2020 वाला जिनकी सारी तैयारियां पूरी थी वो 2 साल पीछे चले गए, फिर 2022 में उन्होंने करवाया। तो अगर पाकिस्तान इसके लिए एग्री नहीं होता है तो पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स ले लिए जाएंगे, और पाकिस्तान को यह जरूर बोल दिया जाएगा आईसीसी की तरफ से कि अभी हम आपका पोस्टपोन कर देते हैं, 4 साल के बाद आपको फिर से दोबारा से एक बार दे देंगे ये, अभी हम यूएई या श्रीलंका में इसको आयोजित करा लेते हैं। ये एक बीच का सॉल्यूशन निकलता हुआ मुझे नजर आता है, क्योंकि सारे मेंबर्स बोर्ड फिर मानेंगे नहीं। अगर इंडिया ही नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं आएगी, रेवेन्यू नहीं आएगी तो बाकी बोर्ड्स चलेंगे कैसे? बाकी बोर्ड्स को भी तो अपना चलाना है ना भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलाएंगे वो? अगर इंडिया नहीं होगा, 1000 करोड़ आएंगे नहीं तो बांटेंगे किसमें?
100 करोड़ क्या करेंगे बांट के भाई? 1000 करोड़ और 100 करोड़ भी नहीं मिल रहे, अंतर है ना। तो मेंबर बोर्ड्स यही बोलेंगे, ठीक है आप मत कराओ, फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं इसको, दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, आपको दे देंगे, 5 साल के बाद दे देंगे। ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका। चलिए ये अब देखते हैं कि ऑफिशियली क्या होता है, अभी तो टाइम है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी, और लोकल जो वहाँ की पब्लिक है वो भी करी कि जी भारत की ये साजिश है, भारत हमारे यहाँ क्रिकेट को ख़त्म कराना चाहता है, वो चाहता है कि किसी भी तरह क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए। क्या ये फिजिबल है कि आज के ज़माने में अगर कोई चाहे कि भारत में मैं क्रिकेट ख़त्म करा दूं और उसके लिए साजिशें रचे, या भारत किसी के खिलाफ साजिशें रचे, क्या ऐसा मुमकिन है? देखो पाकिस्तान में बाकी टीमों ने क्रिकेट खेली, कोई भारत ने जाके तो रोका नहीं। अच्छा ये लोग बहुत हल्ला मचाते हैं, ये लोग एक बार इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि जी श्रीलंका की टीम को एक्चुअल में पाकिस्तान जाना था क्रिकेट खेलने के लिए। अभी 4-5 साल पुरानी बात होगी। तो श्रीलंका के कुछ क्रिकेटर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, उनका सिक्योरिटी का कंसर्न था, उनकी फैमिलीज रेडी नहीं थी एक्चुअल में। तो इन्होंने हिंदुस्तान पे इल्जाम लगा दिया क्योंकि श्रीलंका के प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं, और बीसीसीआई ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को धमकी दे दी कि अगर ये वहां जाएंगे तो इनका आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में फिर शोएब अख्तर ने बताया कि भाई उनके तो 2 ही प्लेयर खेल रहे हैं, बाकी 13 खिलाड़ी 15 की टीम जानी, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो नहीं भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअल में कंसर्न जो था वो श्रीलंका के प्लेयर्स का था, उसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं था। इंडिया को कोई मतलब नहीं कि श्रीलंका जाए, बांग्लादेश जाए, कोई भी जाए। इंडिया अपनी क्रिकेट को आगे कर रहा है, उनको पाकिस्तान की क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, अगर 2 बोर्ड्स आपस में डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें इंडिया का क्या लेना देना है यार? श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को अगर वहां जाना है या बांग्लादेश को वहां पे जाना है क्रिकेट खेलने के लिए, तो इंडिया का इससे क्या लेना देना? इंडिया का कंसर्न अपना है, हम अपने प्लेयर्स को वहां भेजें या ना भेजें, वहां सिक्योरिटी के हालात ठीक है या नहीं है, बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट चल रहा है, माहौल ऐसा है देश में कि हम अपनी टीम को वहां पे भेज सकते हैं। अगर ये सब चीजें ठीक नहीं है तो भारत कैसे अपनी टीम को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भेज सकता है भाई? नहीं भेज सकता। आप देखें 2000 इससे पहले वाला जो एशिया कप था उसकी मेजबानी भारत के पास थी, लेकिन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा नहीं दिया था। इसकी वजह से वो वाला जो एशिया कप था वो शिफ्ट हुआ यूएई में। मैं 2022 वाले एशिया कप की बात कर रहा हूं, वो यूएई में शिफ्ट हुआ था। उसका रीजन यही था कि इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा नहीं दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स को, मना कर दिया था। तो ये गवर्नमेंट के स्तर पे ये बात हो रही है। इसमें उनकी क्रिकेट को खत्म कर देंगे, हम तो मना नहीं कर रहे, वो दुबई में खेले कहीं भी खेले, उनकी टीम तो दौरा कर ही रही है ना, उसमें इंडिया का क्या लेना देना है? खेलते रहे अपनी क्रिकेट। बिल्कुल ये बात सही है, और मतलब ये भी एक चूरन ही है जो पाकिस्तान की आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, देखो यार यहाँ भी भारत साजिश कर रहा है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, भारत नहीं साजिश देखिए कर रहा देखिए है। देखिए आलोक भाई, पाकिस्तान का क्या सीन है कि अगर पाकिस्तान में कुछ भी होता है ना, वो इंडिया को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ भी होगा, पाकिस्तान में लाइट चली जाएगी तो बोलेंगे इंडिया ने भैया हमारा कनेक्शन काट दिया, पाकिस्तान में पानी नहीं आएगा तो बोला उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। तो ये उनका एक प्रोपोगेंडा है, और उनकी मीडिया भी उसमें उनका पूरा साथ देती है। कुछ भी हो रहा है वो कहते हैं इंडिया की वजह से हो रहा है। अरे भाई इंडिया को कुछ लेना देना ही नहीं है तुमसे यार, हमें क्या लेना देना? हम तो उनके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, हमने तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके उस कैंपेन पर जो मैंने वीडियो देखा भी और उस पर मैंने रिएक्ट भी किया। जो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो सुपर चैट और सुपर थैंक्स की वजह से ये लाखों रुपए कमा रहे हैं, और वो इंडियंस के पैसे जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब सीमा पार से टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक हिस्सा उन पैसों का भी होता है। तो ये जो आपका कैंपेन है उसका क्या असर हुआ है और क्या अपडेट है, उस पर आप मुझे ज़रा ये बताइए कि ताकि दर्शक भी समझ सके ना कि भाई जो आप देख रहे हो, आप सुपर चैट दे रहे हो, आप क्या इस्तेमाल हो रहा है उसका, कहाँ जा रहा है वो? देखो मैंने पहले तो सीरियसली मैंने इन चीजों को इतना देखा नहीं था डिटेल्स में कि क्या हो रहा है। ये तो मैंने अभी देखना शुरू किया कि इतनी सुपर चैट जा रही है। मतलब पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है वेस्ट इंडीज जाने के लिए, प्लीज मुझे फंड दे दो, और इंडिया वाले भाई साहब हजार हजार सुपर चैट देते हैं, उनको डॉलर्स भर देते हैं कि वो बंदा पूरा वेस्ट इंडीज भी कवर कर लेता है। ये पाकिस्तान के यूट्यूबर की हालत है कि उसने एक एक बात बोली कि भैया मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को वेस्ट इंडीज का पूरा वर्ल्ड कप कवर करना है, जबकि उनकी टीम बाहर हो गई है। आप सोचिए, पाकिस्तान की टीम पहले राउंड से बाहर हो गई है, वो फिर भी वेस्ट इंडीज जा रहे हैं किसको कवर करने? इंडिया को कवर करने। अच्छा मैं आपको एक 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताता हूं। जब मैं वर्ल्ड कप कवर करने गया तो पाकिस्तान का मैच था डेलस में, न्यूयॉर्क में मैच नहीं था उनका, डेलस एक जगह अमेरिका में, वहां उनका मैच था। लेकिन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अपनी टीम को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो न्यूयॉर्क आ गए इंडिया को फॉलो करने के लिए। उन्होंने अपनी टीम छोड़ दी क्योंकि उन्हें पता था कि सारी व्यूवरशिप हमारी इंडियन है, और सारा सुपर चैट और सारा मसाला हमें इंडिया से मिल रहा है, व्यूज हमें इंडिया से मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, डेटा इंडिया के पास, पॉपुलेशन भी ज्यादा ऑब्वियसली। वो यहां आ गए, यहां आकर वो इंडिया की टीम को कवर कर रहे हैं, अपनी टीम छोड़ी हुई है उन्होंने।
आपको मैं बताऊं, जब यूएसए ने पाकिस्तान को हराया, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे ही नहीं डैलस में। वो न्यूयॉर्क में थे, वो इंडियन टीम को कवर कर रहे थे, इंडियन टीम का मैच आयरलैंड से था। दूसरी चीज, 9 जून को इंडिया का मैच था। 8 जून को रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बाबर आजम की भी होनी थी, लेकिन उन्होंने गैरी कर्स्टन को भेजा। पाकिस्तान टीम की उस दिन प्रैक्टिस थी, इंडिया की ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था। इंडिया को पहले आना था, पाकिस्तान को बाद में आना था। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आके अपनी कार का वेट कर रहे थे और उसी समय पाकिस्तान की टीम आ गई बस में। उसमें से सारे खिलाड़ी थे उनके और कोच भी थे। वो उतर के जाने लगे, पाकिस्तान का एक भी जर्नलिस्ट अपनी जगह से नहीं हिला जो रोहित शर्मा के पास खड़ा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आपकी टीम आ गई, आप क्यों नहीं जा रहे? कह रहे नहीं 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 नहीं, जब तक रोहित शर्मा नहीं गए तब तक पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट अपनी टीम को कवर करने नहीं गया। तो वो उसके बाद जब चले गए रोहित शर्मा, तब वो गए अपनी टीम को कवर ववर करने के लिए। फिर भी उन्होंने मैटर सारा रोहित शर्मा पे रखा, अपना सारा चीज रखा। ठीक है जी। मैंने जब इनको देखा, जब 119 भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, गलती से मेरी सीट पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की तरफ लग गई थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट एंटर किया, लाइव वाइव मेरा चैनल में चल रहा था। तो मैंने देखा कि ये बहुत बुरी तरीके से इंडिया को बुली कर रहे थे और ये हम लोगों को भी बुली कर रहे थे कि इनके नाक तोड़ दो, इनके बॉल यहां मारो, हाथ में क्यों मार रहे हो, ये मतलब बिल्कुल चढ़ के शोर शराबा हो रखा था उसमें। तो मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि ये लोग तो इंडिया का कंटेंट का खा रहे हैं और इंडिया को ही यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, वो भी प्रेस बॉक्स में, कि इनके हाथ में बॉल लग रही है तो कह रहे हैं इनके मुंह पे मारनी चाहिए थी बॉल, तो इनके मुंह पे लगनी चाहिए थी। ये पंत के तो मुंह तोड़ दो, इसका ये कर दो, हार्दिक के यहां मार दो बॉल। और जब इंडिया 119 पे आउट हुई, पूरा पाकिस्तान मीडिया कन्विंस था कि पाकिस्तान इस मैच को जीत रहा है। और मैं आलोक भाई बताऊं, बहुत भगवान की कृपा थी कि पाकिस्तान वो मैच नहीं जीता। क्या हालत होती ना हमारी, ये पागल कर देते हमें, मैं बता रहा हूँ। चौथे फ्लोर पे न्यूयॉर्क का जो स्टेडियम था, नासा काउंटी, पोर्टेबल स्टेडियम बनाया गया था। फोर्थ फ्लोर पे प्रेस बॉक्स था और वो क्योंकि पोर्टेबल मतलब बनाया गया था, वो स्टेडियम था नहीं, तो ग्राउंड फ्लोर पे वॉशरूम था। मैं फोर्थ फ्लोर से जब फर्स्ट इनिंग ब्रेक हुआ, मुझे लाइव देने जाना था और मेरे को वॉशरूम भी जाना था। मैं जब गया हूं और वहां से जो पाकिस्तान के भी कुछ लोग आए, क्योंकि वो थर्ड सेकंड फ्लोर पे सब पाकिस्तानी थे, उन्होंने देखा कि इंडियन है, तो वो हमारे साथ माइक आईडी थी मेरे पास, उसमें हिंदी में लिखा हुआ था, इंग्लिश में भी लिखा हुआ था इंडिया। उन्होंने जो बुलिंग करनी हमें शुरू की है ना भाई साहब, उन्होंने वॉशरूम तक छोड़ा है हमको कि आज तुम्हें 10 विकेट से हराएंगे। जो भी उनके शब्द आए वो शब्द मैं बोल नहीं सकता कि खोपचे में ले लेंगे, आज तो इंडिया गया काम से, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ये वो, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने कई शब्द बोले। मैं नीचे आया, मैंने उनसे बोला देखो हमारी टीम ने ना 20 रन ज्यादा बनाए हैं। तो बोले 20 रन कैसे ज्यादा? मैंने कहा जैसे तुम्हारी टीम में 20 रन ज्यादा बनाए हमारी टीम ने। उसके बाद मैं वहां से निकल गया और इन सब का मानना था, जो भी पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट और यूट्यूबर प्रेस बॉक्स में बैठे रहते, वो मुझे बार बार कह रहे थे कि अब जब इंडिया हारेगी आपको लाइव देना है हमारे साथ, इंडिया जब हारेगी तो मैंने कहा ठीक है, मैं एनालिसिस करूंगा मैच का अपने साथ। लेकिन जब पाकिस्तान हारी तो सारे जर्नलिस्ट गायब हो गए पाकिस्तान के, गधे के सिर से सींग गायब होते ना, पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट गायब। मैंने इनको फोन किया अपना लाइव निपटाने के बाद, वॉक्स पॉप निपटाने के बाद, किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा, कोई आया ही नहीं। एक बंदे ने तो मेरा अगले दिन फोन उठाया कि यार मैं तो न्यू जर्सी चला गया था। फिर एक बंदा आया जो कि बहुत ज्यादा मुझे बोल रहा था कि आपको लाइव करना है, मैंने उसको पकड़ा तो वो गुस्से में था, उसको ऐसे लग रहा है जैसे मैंने हरा दिया होगा इनको। वो गुस्से में था कि नहीं मैं 5 मिनट से ज्यादा लाइव नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। और मैं ये देख रहा हूं कि अपना कंटेंट आप जब मोबाइल ऑन करते हो, आप अपना स्मार्टफोन, तो आप इंडिया के लिए अच्छे बन जाते हो। लेकिन जब मोबाइल बंद होता है आपका, तो आपके मंसूबे अलग होते हैं। आप तो इंडिया को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते भाई, आपने तो नफरतें पाल रखी है इंडिया के लिए कि इंडिया तो जी ये है, इंडिया तो वो है, ये इंडिया को अभी हरा देंगे। क्योंकि प्रेस बॉक्स में यही बात चल रही थी कि अरे यूएसए से तो ऐसे ही हार गए थे, पाकिस्तान अब चार्ज अप होके आ गई है, अब तो इंडिया 10 विकेट से हारेगा, जैसे दुबई में हराया था वैसे ही हराएंगे इंडियंस को, इनको पता लग जाएगा, बीसीसीआई के पैसे की अकड़ निकल जाएगी। इस टाइप की बातें वहां पर हो रही थी। उसके बाद मेरे को समझ में आया, क्योंकि ये लोग मुझे पहले भी फोन करते थे, जब चैंपियंस ट्रॉफी हारी तब भी एक बंदे ने मुझे फोन किया था कि देखा बाप कौन होता है, बेटा कौन होता है। आप खुद सोचो, अगर कोई मैच खत्म हुआ है और इंडिया उस मैच में जीत जाता है, इंडिया पाकिस्तान मैच में, सबसे पहले जर्नलिस्ट क्या करता है? वो भागता है 1-2 ओवर पहले, अपना कैमरा लगाता है और लाइव देता है अपने उसमें। इन्होंने लाइव नहीं दिया, इन्होंने मुझे फोन किया और आई वॉज वेरी डिसेंट। मैंने कहा ओके यार, इन्होंने लाइव देने नहीं भागे, पहले फोन किया इंडिया में कि देख लो भैया बाप कौन होता है, बेटा कौन होता है। चलो हमने कहा वो भी मान ले। उसके बाद इनका आप सीन देखिए, इन्होंने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि इंडिया को कंडीशंस आईसीसी ने बेटर दी, क्योंकि इंडिया पहले से न्यूयॉर्क में थी और पाकिस्तान तो डेलस से न्यूयॉर्क आई है, तो इंडिया को फेवर किया। फिर देखिए इनके कमेंट देखिए, इन्होंने बताया कि अर्शदीप सिंह जो है उसकी बॉल टेम्परिंग हो रही है, उनके वहां पे हो रहा था। इनके जर्नलिस्टों ने कहा कि आईसीसी इंडिया को पूरी तरीके से फेवर कर रही है, क्योंकि गयाना पहले से ही इन्होंने इंडिया को दे दिया सेमीफाइनल, जी इंडिया वहां खेलेगी। बारिश हो गई तो ये चढ़ गए आईसीसी के ऊपर कि आईसीसी ने तो जी कवर्स ही नहीं लगाया पूरे ग्राउंड में। फिर इन्होंने सूर्य कुमार यादव के कैच पे आवाज उठानी शुरू कर दी कि जी उसका कैच गलत था, उसका तो पैड टच हुआ था, वीडियोस लेकर आ गए। शॉन पॉलक से पूछा, शॉन पॉलक ने तो वही मना कर दिया जी कैसे। फिर इन्होंने बोला रोप पीछे कर दी गई थी इंडिया के।
तो जो लोग इतना यार बड़ा कैंपेन चला रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, वो सारी सुपर चैट भी इंडिया से ले रहे हैं और उनके दिमाग में भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा कि इनको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मुझे पाकिस्तान की व्यूवरशिप नहीं चाहिए, लेकिन जो इंडिया के लोग हैं, जो एनआरआईज है, जो इनको डॉलर में चैट दे रहे हैं, जो इनको सब कुछ चैट दे रहे हैं, इनको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इनका मेन चीज लोगों को पता लगना चाहिए, इंडियंस को, कि आप इनको व्यूज दे रहे हो। ये लाखों की व्यूवरशिप इंडिया की है, इनकी नहीं है। पाकिस्तान में इतना डेटा नहीं है। ये जो मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, इसमें से 9.5 लाख इंडियंस हैं। इसलिए मैंने कैंपेन स्टार्ट किया। नहीं रविश भाई, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर दर्शकों को, हमारे दर्शक हैं 90% प्लस दर्शक जो हैं वो भारत के दर्शक हैं, और अगर उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल सॉरी, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और किस तरह ये लोग कैमरे के पीछे कितना हेटेड रखते हैं दिल के अंदर, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जारी रखिएगा। और रविश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इस मेरे चैनल पर आए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।